नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वैक्सीनेशन को न लगे विराम, खुद वैक्सीन लेकर पहुंचे जयराम। मुख्यमंत्री के एक पंथ दो काज, ये है वैक्सीनेशन में हिमाचल के नंबर 1 होने का राज। जयसिंहपुर कॉलेज के 4 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव, 24 सितंबर तक कॉलेज बंद। रंगड़ों से बचते बचते खाई में गिरने से युवती और महिला की मौत। चंबा के बड़ेला में पेश आया दर्दनाक हादसा। कैंची मोड़ सुरंग की ब्लास्टिंग से घर में आई दरारें, आसमान तले रातें गुजारने को मजबूर परिवार, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। हिमाचल पुलिस के बेड़े में शामिल हुए 61 वाहन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को जिला शिमला के अति दुर्गम क्षेत्र क्वार पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। जनता की मांगों पर मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं भी की। इन सौगातों से इतर यहां एक और बात चर्चा में रही। मुख्यमंत्री अपने साथ इस सुदूर क्षेत्र के लिए कोविड वैक्सीन की खेप भी ले गए थे। डोडरा क्वार में भी प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह सभी पात्रों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और अब दूसरी डोज देने का अभियान तेजी से जारी है। ऐसे में संपूर्ण वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए 30 नवंबर के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मुख्यमंत्री की इस पहल को अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां काफ़ी विषम हैं। यहाँ बड़ा बंगाल और पांगी जैसी जगह हैं जो बर्फबारी के कारण दुनिया से कट जाती हैं। इसी तरह शिमला जिला का डोडरा क्वार भी अति दुर्गम क्षेत्र है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने साथ शिमला से कोविड वैक्सीन की 2500 डोज लेकर क्वार पहुंचे। कंवर दुर्गाचंद राजकीय कॉलेज जयसिंहपुर में 4 विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सारे कैंपस को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और साथ ही कॉलेज को 24 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि जयसिंहपुर कॉलेज में कुछ दिन पहले एक छात्रा पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद 2 और विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए। वहीं मंगलवार को एक और छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 4 विद्यार्थियों के पॉजिटिव आने के बाद उपमंडल प्रशासन ने कॉलेज को बंद कर कंटेनमेंट जोन बना दिया है। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि जो विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए हैं वे लंबा गाँव व तलवाड़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जहाँ कोरोना के एक्टिव केस हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज में सरकार द्वारा निर्धारित SOP का पूरा पालन किया जा रहा है। फिलहाल पूरे कैंपस को कंटेनमेंट जोन बना दिया है और कॉलेज को 24 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। पुलिस के बेड़े में 61 वाहन और शामिल हुए हैं। इनमें से 58 बुलेट मोटरसाइकिल हैं, 2 ट्रक और 1 बस को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओक ओवर से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग को नवीनतम तकनीक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग प्रदेश के लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है और सरकार विभाग के आधुनिकीकरण और प्रभावी कामकाज के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत पुलिस बेड़े में नए 61 वाहन शामिल किए गए हैं। स्वारघाट में 4 लेन कंपनी द्वारा बनाई जा रही कैंची मोड़ सुरंग के बार बार रात के समय ब्लास्टिंग करने से शाम बुझान के एक गरीब परिवार का आशियाना छिन गया है। गौर है कि 4 लेन कंपनी द्वारा करीब 5 साल से स्वारघाट के कैंची मोड़ पर टनल का काम चलाया गया है, लेकिन जहां से टनल महिला तक जाती है ठीक उसके ऊपर एक गरीब परिवार सिकंदर पाल व उसकी माता का आशियाना भी आता है। बार बार ब्लास्टिंग करने से इस मकान में दरारें आ गई थी, लेकिन मंगलवार रात को 4 लेन कंपनी द्वारा की गई ब्लास्टिंग से गरीब परिवार का आशियाना व छत छिन गई। ब्लास्टिंग से सिकंदर पाल की माता के ऊपर मकान के पत्थर गिर गए, जिससे वे घायल भी हो गई। उन्होंने बताया कि मकान जर्जर हो चुका है और रहने लायक नहीं है। इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से केवल दिलासे ही मिले हैं। अब परिवार के सदस्य खुले आसमान तले रहने को मजबूर हैं। मैं गांव छामबुझान से महेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत री, और ये हमारा मकान है जो कि जब से 4 लेन का काम चला हुआ, कैंची मोड़ से मेला वाला टंडल, जो मेला वाली साइड है, उस टंडल के ऊपर हमारा मकान आता है। जो कि इसके बारे में हमने प्रशासन को, DC साहब को भी एप्लीकेशनें दी थी
और SDM महोदय जी को भी दी थी एप्लीकेशनें इसके बारे में, और 4 लेन के अधिकारियों को भी हमने एप्लीकेशनें दी थी। जो कि रात करीब 8 बजे दीवार गिरने की आवाज़, हमारी माँ जो वृद्ध माँ है वो खाना बना रही थी, उसमें जब गिरने की आवाज़ आई एकदम बाहर निकली, नहीं तो दब भी सकते थे बीच में। और हमने इसके बारे में कई बार विभाग को और प्रशासन को हमने इसके बारे से अवगत भी कराया था कि हमारा मकान 4 लेन के टनल बनने की वजह से जो कि दरारें पड़ी हुई हैं, मकान गिर सकता है, कोई अनहोनी घटना हो सकती है। इसकी आप मौका देखा जाए और इसका मुआवजा दिलवाया जाए हमें। जिला चंबा की बड़ेला पंचायत में घासनी में घास काटते वक्त युवती और एक महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई। मरने वालों की पहचान त्रिप्ता निवासी बड़ेला व ईशा निवासी खड़कियाला सिद्धोट के रूप में हुई है। बुधवार सुबह ये दोनों गांव की अन्य महिलाओं के साथ कुछ ही दूरी पर स्थित घासनी में घास काटने गई थी। घास काटना अभी शुरू ही किया था कि अचानक रंगड़ों ने हमला कर दिया। रंगड़ों के हमले से बचने के लिए महिलाएं यहाँ वहाँ भागने लगी। इसी दौरान ईशा का पांव फिसल गया और अनियंत्रित होकर वह नीचे गिरने लगी। इतने में तृप्ता ने उसे खाई में गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी ईशा के साथ करीब 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इससे तृप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ईशा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटनास्थल पर चीख पुकार शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को खाई से निकालकर गांव तक पहुंचाया, जबकि गंभीर रूप से घायल ईशा को उपचार के लिए किहार अस्पताल ले गए। इस दौरान घाव की ताव को न सहते हुए ईशा ने भी दम तोड़ दिया।